वैल्यू रिसर्च हिंदी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसे धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। डाउनलोड करने से बेहतर है सोचना। असली बढ़त कभी भी जल्दी जानकारी जुटाने से हासिल नहीं होती। ब्लूमबर्ग में हाल में छपे गाय स्पियर के एक कॉलम ने मेरा ध्यान खींचा। स्पियर एक जाने माने वैल्यू इन्वेस्टर हैं। उनका तर्क है कि वैल्यू इन्वेस्टिंग का सुनहरा दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सूचनाओं की बढ़त खत्म कर दे रहा है जो कभी समर्पित निवेशकों के पास हुआ करती थी। उनकी शिकायत जानी पहचानी है। वे बताते हैं कि 1990 के दशक में वॉरेन बफे की सालाना रिपोर्ट पाने के लिए बर्कशायर के मुख्यालय फ़ोन करना पड़ता था और कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ता था। आज आप बस चैट जीपीटी से किसी भी कंपनी की सारी सार्वजनिक जानकारी का सारांश पूछ सकते हैं। मैं उनकी निराशा को समझता हूँ, क्योंकि मैं भी उस बदलाव से गुजरा हूँ। जब मैंने 1990 के शुरुआती दौर में म्यूचुअल फंड एनालिस्ट के रूप में शुरुआत की थी, तब बुनियादी जानकारी जुटाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कुछ म्यूचुअल फंड अपनी एनएवी सार्वजनिक नहीं करते थे। इसके लिए आपको उनके दफ्तरों तक जाना पड़ता था। फैक्स से एनएवी मिलना, वो भी कुछ दिन लेट, उस दौर में एक तकनीकी क्रांति जैसी बात थी। मुझे याद है कि संसद की लाइब्रेरी तक पहुंचने के लिए अनुमति लेने की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, क्योंकि वही एकमात्र जगह थी जहां मुझे यूटीआई की सालाना रिपोर्ट निश्चित रूप से मिल सकती थी। हालांकि मुझे लगता है कि स्पियर का निष्कर्ष कि जानकारी तक आसान पहुंच ने निवेश की हर बढ़त खत्म कर दी है, पूरी तरह से गलत है। निवेश में असली फायदा कभी भी जानकारी जुटाने से जुड़ी मुश्किलों से नहीं आया। असली बढ़त इस बात से आई कि उस जानकारी के साथ आप क्या करते हैं। जब डेटा मेहनत से जुटाना पड़ता था और सीमित मात्रा में मिलता था, तो हम उस पर ज़्यादा गहराई के साथ विचार करते थे। सालाना रिपोर्ट का हर शब्द, बैलेंस शीट का हर आंकड़ा बार बार पढ़ते और समझते थे, ताकि कंपनी की असली तस्वीर सामने आ सके। जानकारी की कमी ने हमें गहराई से एनालिसिस करने के लिए मजबूर किया है। आप एक ही दोपहर में दर्जनों रिपोर्ट्स नहीं पढ़ सकते थे, क्योंकि आपके पास दर्जनों रिपोर्ट्स होती ही नहीं थी। आपको सीमित सामग्री से ही अधिकतम समझ विकसित करनी पड़ती थी। आज जानकारी की अधिकता ने उल्टा संकट पैदा कर दिया है। जब किसी कंपनी की सारी बातें तुरंत सारांश के रूप में मिल जाती हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि ज़्यादा उपभोग करो और कम सोचो। तेज़ी को गहराई समझ लिया जाता है। चैट जीपीटी ने 30 सेकंड में किसी कंपनी का सारांश पाना उपयोगी लगता है, लेकिन यह एनालिसिस का फास्ट फूड है। सुविधाजनक लेकिन असंतोषजनक और गैर पौष्टिक। हम पहले भी इस दौर से गुजर चुके हैं। 1990 के दशक के अंत में जब इंटरनेट आम हुआ, तो भी यही चिंता जताई गई थी। अचानक कंपनी की रिपोर्ट्स ऑनलाइन उपलब्ध हो गईं। वित्तीय डेटा तुरंत डाउनलोड हो सकता था और खबरें लगातार बहने लगीं। तब भी यह माना गया था कि जानकारी का लाभ खत्म हो जाएगा। लेकिन 2.5 दशक बाद भी सफल और असफल निवेशकों के बीच की खाई उतनी ही चौड़ी है। क्यों? क्योंकि असली बढ़त कभी भी जानकारी पहले पाने या ज़्यादा पाने में नहीं थी। असली बढ़त उसके बारे में बेहतर सोचने में थी। एक एलएलएम जैसे चैट जीपीटी आपको बता सकता है कि कंपनी के बारे में सब क्या सोचते हैं, लेकिन यह आपको इस बारे में नहीं बता सकता कि आपको क्या सोचना चाहिए। यह सारी सार्वजनिक टिप्पणियों का सारांश दे सकता है, लेकिन यह नहीं समझा सकता कि कौन सी टिप्पणियां महत्वपूर्ण हैं और कौन सी सिर्फ शोर। वॉरेन बफे के कोका कोला में निवेश पर गौर करें। कोका कोला के बिजनेस, उसके ब्रांड, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त की सारी जानकारी सबके पास थी। हजारों पेशेवर निवेशकों को वही डेटा उपलब्ध था जो बफे के पास था। फर्क ये नहीं था कि बफे के पास गोपनीय जानकारी थी। फर्क ये था कि उन्होंने वही जानकारी सही नजरिए से देखी, जिसकी बाकी सबने अनदेखी की। मुझे निवेश का जो असली और टिकाऊ फायदा लगता है, वो है धैर्य और नजरिया। वह धैर्य नहीं है जो फैक्स मशीन से पन्ना बाहर आने का इंतजार करे। आज की पीढ़ी के लिए यह एक रहस्य जैसा लगेगा, बल्कि धैर्य वह है जो किसी आइडिया के साथ पर्याप्त समय बिताकर उसे गहराई से समझने में लगता है। और वह नज़रिया नहीं जो प्रसिद्ध निवेशकों से मिलने की यात्राओं से आता है, बल्कि वह नज़रिया जो स्वतंत्र सोच से निकलता है कि असल में किसी बिजनेस में क्या मायने रखता है। एआई क्रांति की विडंबना यह है कि इसने भले ही जानकारी जुटाना बेहद आसान कर दिया है, लेकिन सोच समझ की असली कीमत भी बढ़ा दी है। जब हर किसी को तुरंत जवाब मिल सकता है, तब वही बढ़त पाता है जो बेहतर सवाल पूछता है। जब हर निवेशक के पास एलएलएम द्वारा तैयार किए गए सारांश होते हैं, तब वही नज़रिया अलग होता है जो सामग्री के मूल स्रोत को खुद पढ़ने से विकसित होता है। आज के निवेशक के लिए चुनौती एआई से प्रतिस्पर्धा करने की नहीं है,
बल्कि इस लालच से बचने की है कि एआई आपके लिए सोचे। जितना संभव हो इन टूल्स का इस्तेमाल सिर्फ जानकारी जुटाने के लिए कीजिए, लेकिन उसके बाद इन्हें बंद कर दीजिए और खुद सोचिए, मूल रिपोर्ट पढ़िए, ये विचार कीजिए कि प्रबंधन की वास्तविक खूबियां क्या हैं। ये सोचिए कि बिजनेस मॉडल तार्किक है या नहीं, ना कि केवल ये कि कोई एल्गोरिदम कहता है कि ये अंडर वैल्यूड है। वैल्यू इन्वेस्टिंग का सुनहरा दौर खत्म नहीं हुआ है, ये बस विकसित हो गया है। अब असली बढ़त उन लोगों के पास है जो सबसे तेज जानकारी नहीं जुटाते, बल्कि जो उसके बारे में सबसे गहराई से सोचते हैं। कोई भी एलएलएम उस सोच की जगह नहीं ले सकता, कम से कम अभी तो नहीं।